मेरा नाम मलाइका है। मेरे साथ आज से पहले ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, पर आज मैं आपको एक वाकया सुनाऊंगी जो मेरे साथ तकरीबन 2 माह पहले हुआ था। एक रात मैं अपनी फुप्पो के घर से अपने घर वापस जा रही थी। सब कुछ ठीक था। मैं फ्रेश हुई और मैं अपने कमरे में चली गई। मेरी बड़ी बहन और मैं हम दोनों रूम शेयर करते। जब मैं अपने कमरे में गई तो मेरी बहन सो रही थी। मैंने खिड़की बंद की और बेड पर जाके लेट गई। मैं अपने फ़ोन में देख रही थी क्योंकि मुझे नींद नहीं आ रही थी, तो मैंने सोचा स्क्रॉलिंग ही कर लूँ। अब स्क्रॉलिंग करते मुझे तकरीबन रात के 3 बज गए। मैंने टाइम देखा और मैंने सोचा ये तो बहुत लेट हो गया, तो मैंने फ़ोन ऑफ किया और मैं सो गई। 1 घंटे के बाद मेरी आँख खुली तो मैंने देखा कि मेरी बड़ी बहन उठ के फजर की नमाज़ पढ़ रही थी। मैंने और कुछ नहीं सोचा और अपनी आंखें बंद करके दोबारा लेट गई, जो कि गलत बात है। फजर की नमाज कभी भी कज़ा नहीं करनी चाहिए। जब मैं सो रही थी तो मुझे कुछ आवाज़ें आई कि कोई मेरी अलमारी के पास खड़ा हुआ है। मैंने अपनी आंखें खोली लेकिन मुझे कुछ अलमारी के पास दिखा नहीं। मैं वापस से सो गई। फिर उस दौरान मुझे ख्वाब आया, एक ऐसा ख्वाब जो मुझे आज से पहले एक दफ़ा पहले भी आ चुका था। मेरे ख्वाब में मुझे एक औरत दिखी जिसने एक सफ़ेद रंग का चोगा पहना हुआ था। उसके बाल बहुत लंबे थे, उसके पैर उसके चोगे से छुपे हुए थे। जहाँ पे मेरी बहन नमाज पढ़ रही थी, वो औरत वहाँ पर बार बार सजदे में जा रही थी और सजदे से उठ रही थी, लेकिन बहुत ही तेज़ अंदाज में। मेरी आंखें खोली और मैंने कोशिश की कि मैं उस तरफ ना देखूं। मुझे डर भी लग रहा था अब तो मैंने एक दफ़ा उस तरफ देख ही लिया। जब मैंने उस तरफ देखा तो दोबारा मुझे कुछ भी नहीं दिखा। मैंने और कुछ नहीं सोचा और मैंने अपनी आंखें बंद की और फिर से सोने की कोशिश की। मुझे मेरे ख्वाब में वो औरत फिर से उसी जगह पर दिखाई थी जहाँ मेरी अलमारी थी, कि वो वहाँ पर खड़ी थी। अब ना मुझसे आंखें खुल रही थी, ना मेरे से हिला जा रहा था। जब मैं फाइनली अपनी आंखें खोल सकी, मैंने देखा कि मेरी बिल्ली मेरी अलमारी को घूर रही थी। मुझे कुछ महसूस हुआ कि वहाँ पर कुछ खड़ा है, तो मैंने अपनी बहन को उठाया और कहा कि हमारी बिल्ली अलमारी को घूर रही है। मेरी बहन खड़ी हुई। अलमारी पे 2 सेकंड तक उसने देखा और फिर वापस लेट के सो गई। मुझे बहुत डर लग रहा था। जब मैंने अपनी आंखें बंद की तो मुझे वो औरत बार बार दिख रही थी। अब ना जाने ये इसलिए हो रहा था कि मैंने उससे अपने आवाज़ पर तारी कर लिया था। मेरे जहन में और कुछ भी नहीं आ रहा था। आयतुल कुर्सी भी उस वक्त मैं नहीं पढ़ सकी। मैंने हल्की सी आंख खोली जब मुझे मेरे फ़ोन पे एक नोटिफिकेशन रिसीव हुआ। मैंने सोचा कुरान लगा लेती हूँ। फिर मैंने अपना फ़ोन उठाया और उसके ऊपर कुरान की तिलावत लगाई। 2-3 मिनट्स बाद मुझे अलमारी के पास कुछ भी महसूस नहीं हुआ और मेरी बिल्ली भी सो गई। मैंने आयतुल कुर्सी पढ़कर खुद पर फूंकी। उसके बाद मैं जैसे ही उठी मैंने फिर से आयतुल कुर्सी दोबारा पढ़ी और उसके बाद वॉशरूम में चली गई। नमाज का टाइम हो रहा था तो मैं वुज़ू करके आई और नमाज पढ़ने लगी। तब मैंने अच्छा महसूस किया कि इस वजह से मेरा डर निकल गया है, क्योंकि मैंने नमाज पढ़ ली थी। जब रात हुई मैंने आयतुल कुर्सी पढ़ी और सो गई। जब अगले दिन उठी तो मुझे बिल्कुल भी रात को डर नहीं लगा और ना वो औरत मुझे फिर से कभी दिखी।